लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ट्रांस एल्कीन, यानी यहां पर हम बात करेंगे पार्शियल रिडक्शन की। हाइड्रोकार्बन में ये टॉपिक आता है जहां हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे डबल बॉन्ड में अपचयित यानी उसका रिडक्शन करते हैं। देखिए, अगर आपको मैंने हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम दिया और वहां पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो ट्रिपल बॉन्ड को यानी त्रिआबंध को पूरी तरह से रिडक्शन कर देगा, उसका पूरी तरह से अपचयन कर देगा और उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे रिएजेंट और कैटलिस्ट होते हैं जैसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हम देखते हैं कि ट्रांस एल्कीन हमारा प्रोडक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास त्रिआबंध होता है, वहां पे सोडियम द्रव्य अमोनिया के साथ अपचयन करने पर विपक्ष समावयव वाले एल्कीन बनाता है। इसका क्या अर्थ है, इसे समझते हैं। देखिए, यहां पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लिया। ट्रिपल बॉन्ड की संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है, एक रेखा में होती है। जब हम यहां पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हाइड्रोजन देते हैं तो यहां पर हमें ट्रांस एल्कीन यानी विपक्ष एल्कीन मिलता है। कैसे इसे समझ सकते हैं? हमने सिस एल्कीन के लिए पढ़ा था लिंडलर्स कैटलिस्ट। यहां पर हम ट्रांस एल्कीन के लिए पढ़ते हैं। यहां पे देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CR। यहां पर जब हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं और हाइड्रोजन, तो यहां पर यह जो एक रेखीय यानी लीनियर स्ट्रक्चर है, यह परिवर्तित हो जाता है हमारा ट्रांस एल्कीन में। यहां पर ट्रांस एल्कीन का अर्थ क्या होता है? दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए, इसे हम क्या बोलेंगे? विपक्ष एल्कीन। इसे हम बोलेंगे ट्रांस एल्कीन। अब देखिए, अगर सेम चीज में हमने यहां पर बेरियम सल्फेट, पैलेडियम चारकोल और यहां पे H2 ले लिया, तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा हमारा सिस एल्कीन। सिस एल्कीन यानी समपक्ष एल्कीन। तो यहां पे देखिए, यहां पर हमारा बनेगा समपक्ष एल्कीन। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था लिंडलर्स कैटलिस्ट में? हमने पढ़ा था कि यहां पर हमने लिंडलर्स कैटलिस्ट में पढ़ा था कि एक सरफेस होता है, वहां पर हाइड्रोजन रहता है और उसके बाद वहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और क्योंकि सेम डायरेक्शन में हाइड्रोजन अटैच होता है तो समपक्ष एल्कीन बनता है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के केस में क्या होता है, हम इसे अब समझेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसके मैकेनिज्म में क्या है। इसके मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड में ट्रांसफर होता है। ये सारी चीजें अभी हम यहां पर समझते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको एक के ऊपर प्लस चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इस नेगेटिव चार्ज का अर्थ क्या होता है? मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। क्या समझा यहां पर? अगर कहीं पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है, उसका अर्थ क्या होता है कि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो यहां पर यही चीज होगी। यहां पे हम देखेंगे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा। अब देखिए, यहां पर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहां पर हमने इस तरह से बॉन्ड को तोड़ा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसे जरा यहां पे समझ लेते हैं कैसे यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर आएगा पॉजिटिव और यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब कि इसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए। यहां पर हम क्या देखते हैं कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास में ले लिए और यहां पर जो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव को मिल जाता है। वो किसको मिल जाता है? इस पॉजिटिव को। तो इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यही चीज यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर यह इसको एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो यहां पर
हम देखते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, और यहां पर वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वह दूसरी डायरेक्शन में होगा, वो एक दूसरी डायरेक्शन में होगा। फिर यहां पर अमोनिया, अमोनिया के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहां से उसे निकाल लेगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया H, और यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पे है हमारा R। अब यहां पे जो डायरेक्शन होगा आप देख सकते हैं, यहां पर यह थोड़ा एंटी डायरेक्शन हो जाएगा, ट्रांस डायरेक्शन हो जाएगा, यहां पे ट्रांस डायरेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहां पर क्या होगा, फिर से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे फिर से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, आप यहां पे देख सकते हैं मैकेनिज्म में, यहां पर क्या होता है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर सोडियम डोनेट करेगा और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कैसे, फिर से यहां पे सोडियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक उसी प्रकार यहां पे सोडियम फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही यहां पर वह इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, और यहां पर हम देख सकते हैं फिर से यह अमोनिया से हाइड्रोजन को लेगा। यहां पे देखिए, यहां पे यह हाइड्रोजन लेगा कहां से, अमोनिया से, यहां पर यह हाइड्रोजन लेगा अमोनिया से, और यहां पर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हमारा ट्रांस अल्कीन। यहां पर ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों यहां पे चीजों को समझ लेते हैं, बेसिक चीजें क्या है कि सोडियम के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उस ट्रिपल बॉन्ड में ट्रांसफर किया, तो ये चीजें यहां पे क्लियर है। फिर एक कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहां पे देखिए जो हमारा मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल है और हमारा जो लोन पेयर है, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यही कारण है कि यहां पर हमें ट्रांस एल्कीन प्रोडक्ट में मिलता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो यहां पर है उसे समझना बहुत जरूरी है, तो उसे समझते हैं, जरा देखते हैं। यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर CH3 और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड CH3 है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर क्या होगा कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन ने ले लिया, तो जब यहां पर वह दोनों कार्बन को लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, किस कार्बन के ऊपर, C1, और इसे मैंने C2 कह दिया, तो C1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और C2 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वह दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा कि यहां पर, अब यहां पर मान लीजिए CH3 है, यहां पर ये हमारा क्या है CH3 प्लस, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कहीं से सोडियम आएगा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए, यहां पर इसके पास हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज वहां पर भी बताई गई है, यहां पर इसके पास कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वह 1 इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो यहां पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो यही चीज यहां पे दिखाई गई है कि जब यहां पर वह बॉन्ड टूटता है तो एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव, फिर वहां पे सोडियम उस पॉजिटिव वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण वहां पे फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक जनरेट होता है। फिर ठीक उसी तरह से अमोनिया का हाइड्रोजन वह नेगेटिव चार्ज ले लेगा। जैसे यहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने H प्लस दे दिया, यहां पे हमने इसे H प्लस दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। तो यही चीज आपको ट्रांस एल्कीन में बताई गई है। तो यहां पर देखिए, यहां पे सेम मैकेनिज्म को यूज किया गया है। आपको ये सारा चीज हमें
हमने प्रोवाइड कराया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने पार्शियल रिडक्शन को कंक्लूड किया है। यहां पे कंक्लूजन देखिए कि अगर आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा, अगर आपने लिंडलर्स कैटलिस्ट लिया तो आपको सिस एल्कीन यानी समकक्ष एल्कीन मिलेगा, और अगर आपने हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम लिया तो आपको पूरा ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अच्छा करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।